Morning, sir. Good morning. I also. Good morning, sir. Good morning. पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रहा ना, साउंड आ रहा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक, आने दो सबको 2-4 मिनट। बनाने दिए थे कौन सा एक्सरसाइज? 13.2 मैथ में 13.2 बनाने दिए। Yes. एक्सरसाइज 13.2 13.2 में कौन सा नंबर दिक्कत है ना? नंबर बोलो जिसको दिक्कत। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, 3 का 3 number. 3 का 3 नंबर बताने के लिए हमको पूरा 3 नंबर का सवाल बताना पड़ेगा। 3 नंबर, उसके बाद 5. 5 known as और बोलिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 में। Sir, 11 number. 11 नंबर। हाँ 11 बोलिए। क्वेश्चन नहीं समझ 11 में यार। कौन सा नंबर? 11 11 से पहले 11 से पहले किसी को? Sir, 10 number. 10 नंबर। एक तरफ से और बोलो। 9 भी लिख दें क्या? 9 नंबर भी लिख दें। No, sir. 8 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलो। No, sir. इसके अलावा और कोई दिक्कत? 3, 5, 10, 11 के अलावा कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है सर। और सब आएगा तब ना। बाल मनुष्य सो रहा है सर। टाइम तो हो गया ना हम लोग का क्लास का। 5 मिनट लेट ही है। यस। चलो ठीक है, देखो अब आने दो, आएगा। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग पहले। तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? एक मेटल पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है। मेटल का पाइप ऐसा है, ये मेटल पाइप है, सिलेंड्रिकल मेटल पाइप है और ये 77 सेंटीमीटर जो है वो लंबा है। 77 सेंटीमीटर लंबा है मेटल पाइप, 77 सेंटीमीटर लंबा है। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाइप है तो इसका मतलब इस टाइप से होगा, 2 गो सिलेंडर बना होगा, इसके ऊपर एक और सिलेंडर होगा, ठीक है, ऐसा होगा। पाइप ऐसा ही होता है ना, ये पाइप, ठीक है। इसका अंदर वाला जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर है, छोटा वाला जो मुखौटा होगा, इनर डायमीटर इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इनर वाला रेडियस कितना होगा? इसका आधा। इनर रेडियस क्या होगा? इसका आधा। इनर रेडियस को छोटा आर से लिखते हैं, ये हो गया तुम्हारा इनर रेडियस। सर, बहुत धुंधला टाइप दिखाई दे रहा है। बोर्ड धुंधला दिखने लगा? Yes, ऐसा sir. कहे? मेरा भी सर। बोर्ड धुंधला काहे दिखेगा? लाइट तो है ही।
सर कैमरा ठीक कर लीजिए। आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा फोटो? नो सर। सर लेकिन वो कोई बात ऊपर नहीं से सर, इतना काम चला। सर ऊपर से बहुत लाइट आ रहा है ना, इस कारण। ओ, ऊपर से लाइट आ रहा है। अच्छा, अब ठीक है? अब अभी आ रहा है? बोर्ड का रोशनी नहीं आ रहा है क्या? बोर्ड पे लाइट? सर अभी भी तो वैसा ही है। पता ना आज ऐसा कैसे हो गया। कैमरा में कुछ इशू सर तो फोन नहीं? का कैमरा साफ कीजिए। ओह, साफ तो कर दिए कैमरा, कहाँ कुछ हो? छोड़ दीजिए सर, हम लोग सुन लेंगे ना तो थोड़ा लिख लेंगे, उतना प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप है ना, बता लीजिए। नहीं दिख रहा है फोटो, ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, लाइट का इशू। हल्का सर, हल्का धुंधला हो रहा है, हल्का हल्का। आज ऐसा कैसे हो सकता है? तो दिखाई देना चाहिए। लाइट इसमें तो हो सकता है, या लाइट ज्यादा बड़ा। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, समझ लो थोड़ा, ठीक है। इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? उसका आधा, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इनर वाला रेडियस, ठीक है। उसके बाद आउटर डायमीटर दिया हुआ है। आउटर डायमीटर, अच्छा हो सकता है वीडियो क्वालिटी हम कम कर दिए होंगे, इसलिए तो नहीं हो रहा। वीडियो क्वालिटी कम कर दिए होंगे शायद। अब ठीक है, देखो तो। यस सर अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। अच्छा, वो वीडियो क्वालिटी घटा दिए थे ना, इसीलिए आ रहा था। अच्छा, समझ गया। आउटर डायमीटर कितना होगा? आउटर डायमीटर देखो दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4। तो बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा, बाहर का रेडियस कैपिटल आर, ये हो जाएगा आउटर रेडियस। इसका आधा हो जाएगा, 4.4 का आधा कितना हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड इट्स, पहला नंबर में देखो क्या कर रहा है। पहला नंबर तो सबको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर में इसका क्या निकालना है हमको? इनर कर्ड सरफेस एरिया। इनर कर्ड सरफेस एरिया। इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इनर का बात किया तो इनर वाला रेडियस लेंगे तो क्या होगा? 2 पाई छोटा आर और हाइट एच। अब वैल्यू बैठा दो सबका। 2 पाई का वैल्यू 22/7। इनर रेडियस, छोटा रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 77। यही है। अब इसको कटा दो 77 से, ये 11 टाइम्स कट जाएगा। ये कितना हो गया? 2 जब 4, अब 4 को 11 से करोगे कितना हो जाएगा? 44 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाई करिए कितना आता है? 88 और 88, 8 8 16, 968। 968 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इनर कर्ड सरफेस एरिया हो गया। दिस इज योर इनर कर्ड सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? आउटर कर्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्ड सरफेस एरिया, तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या लेंगे? आउटर कर्ड सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस ले लेंगे 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। बड़ा रेडियस कितना है? बड़ा रेडियस है 2.2, और हाइट कितना है? 77। इसको कटा दो, ये 11 बार में यहाँ भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1064.8। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? कितना है मल्टीप्लाई? 1064 1064, हाँ, 0.8 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया।
आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमको इस सवाल में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। इसको समझ लो, यही पे कंसेप्ट है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, इस सॉलिड का जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कुलर रिंग बना है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल, ऐसा फिगर है देखो, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, यही रीजन है, नीचे में भी और ऊपर में भी यही फोटो है, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल है, एक रिंग बनेगा, ये छोटा रेडियस और ये बड़ा रेडियस, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन पाइप का, ये वाला रीजन कुछ ना कुछ इसका मोटाई होगा, ये रिंग बन गया, ये क्या बन गया, रिंग, यही रिंग है। इस रिंग का एरिया हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या रिंग बनेगा, एक नीचे भी ऐसा बनेगा और एक ऊपर में भी बनेगा पाइप का, इस रिंग का एरिया जोड़ना पड़ेगा। इस रिंग का एरिया देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग, यहाँ एक फॉर्मूला लिख लेना, एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया को घटा देंगे, बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया घटा देंगे। बड़ा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग का। या तो पाई कॉमन कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर सीएसए होगा ही इसका ऑफ सिलेंडर, इनर सीएसए होगा प्लस आउटर सीएसए होगा, सिलेंडर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग। दो सर्कुलर रिंग बनाना, उसका एरिया को जोड़ना पड़ेगा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल ही लिए हम लोग। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकाले, 968 प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकाले, 1064.8 प्लस यहाँ देखो एरिया ऑफ कितना रिंग है, दो सर्कुलर रिंग है, एक रिंग का एरिया क्या होगा, एक रिंग का एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या गो रिंग है, दो गो रिंग है, दो गो रिंग है तो दो से गुना कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही रिंग का फॉर्मूला होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या गो रिंग बनेगा, एक नीचे भी बनेगा और एक ऊपर भी बनेगा, इसलिए 2 से गुना कर दिए। समझ में आया बात यहाँ तक। अब देखो इस दोनों को जोड़ो, जो आएगा सॉल्व करो, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 8 4 12, 1 6 6 12 1 13, 2 0 बचेगा 9 1 10, यही आएगा 2.8 प्लस 2 पाई कॉमन कर लो, बचेगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, इधर मिटा देते हैं, इधर देखो अब क्या करेंगे, अब वैल्यू बैठाओ, कितना आएगा टोटल, ये आ जाएगा 20 32.8 प्लस 2 पाई, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7, और यहाँ पे जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वैल्यू बैठा दीजिए इसका, ये हो जाएगा 20 32.8 प्लस 2 गुना 22/7, इसका वैल्यू रखो, कैपिटल आर कितना निकाले थे 2.2 और स्मॉल आर कितना था, स्मॉल आर 2 था, मल्टीप्लाइड बाय 2.2 माइनस का 2। देखो सॉल्व करके इसको करो, कितना आता है 20 32.8 प्लस 2 गुना 22/7, 2.2 में जोड़ोगे कितना होगा 4.2, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.2, 0.2 कटा दो इससे, ये हो जाएगा 7 6 के 42, 0.2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 20 32.8 प्लस 22 गुना 2 कितना हो गया 44,
0.6 0.2 दिया जाएगा 12, 0.12 मल्टीप्लाई करो कितना आता है उसको जोड़ दो, फिर इसको मिटा देते हैं। 44 और 12 को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 44 और 12 88 या 44, 12 1 528 5.28 देखो कितना आ जाएगा 20 32.8 प्लस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 5.28 जोड़ दो पॉइंट, ये जाएगा 8 8 2 10, एक कैरी करेगा 238 आ जाएगा। देखो 20 38 आ जाएगा, यही आ रहा है क्या 8 और 8 2 10, एक कैरी करेगा 37 31। देखो तो आंसर है क्या ये? यही आंसर है, ठीक है 20 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये बात? यहाँ पे खाली हमको यही चीज समझना था, जो रिंग बन रहा था उन दो रिंग का एरिया को जोड़ना था, तभी टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का आता। सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, दो जो रिंग था एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग उसको जोड़ना पड़ा। रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ दो ऐसा रिंग है इसलिए 2 से गुना किए, पाई कॉमन कर लिए, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। इसको लिख लो, जिसका क्वेश्चन था उसको समझ में आया? अच्छा लगेगा वो खाने में, अच्छा लगता है। ये खाया तो रखो। हाँ वो होगा होगा वही खाऊं। लिख लिए सब? यस सर। यस सर। इसको मिटा देते हैं आप। उसके बाद देखो 5 नंबर का सवाल। अब तो धुंधला नहीं आ रहा होगा। नो सर। चलो बढ़िया है। फाइव नंबर का सवाल पे आते हैं। ब्लूटूथ लगा के आवाज आता है। आवाज आ रहा है देखो तब? यस सर। चलो यस सर। 5 नंबर का सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर का सवाल बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो कि 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और हाइट उसका 3.5 है। तो एक सिलेंड्रिकल पिलर है, तो सिलेंड्रिकल पिलर बना लेते हैं हम लोग। ये एक सिलेंड्रिकल पिलर हो गया और इस
पिलर का डायमीटर कितना है? डायमीटर इसका है 50 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और इस पिलर का हाइट कितना है? 3.5। इस पिलर का जो हाइट है वो 3.5 मीटर। इस पिलर का हाइट दिया हुआ है, हाइट 3.5 मीटर। अब क्या बोला? इसको जो है ना, इसको पेंट करना है इसके कर्ड सरफेस एरिया में। इसके कर्ड सरफेस एरिया में पेंट करना है, मतलब इसके कर्ड सरफेस एरिया में पेंट करना है। तो कितना एरिया पेंट करेंगे? एरिया टू बी पेंटेड किसके बराबर हो जाएगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के किसके बराबर हो जाएगा? ये कर्ड सरफेस एरिया है ना। क्वेश्चन में खुद बोला है कि इसको किसमें पेंट करना है? इसके कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। और खर्चा दे दिया है 12.5 रुपया, 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया पेंट करेंगे? पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कितना एरिया पेंट करेंगे। हम लोग कितना एरिया पेंट करेंगे? जो इसका सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही पेंट करेंगे। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h). सब कुछ दिया हुआ है। हाँ बोलो। वो रेडियस को सेंटीमीटर मीटर में कीजिए ना पहले। और रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हाँ तो मीटर में कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25 मीटर। ठीक है चलो। 2π का वैल्यू कितना? 22/7। और रेडियस कितना है? 0.25। और हाइट कितना है? 3.5। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होता है? 7×5 = 35। 0.5 हो गया। ये कितना होगा? 22 गुना 2 कितना हो गया? 44। अब 25×5 = 125। 0.125 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 44 125 को मल्टीप्लाई करिए। 125 और 44 400। ये 500 हो जाएगा और ये भी 500 हो जाएगा। 0055 इतना ही आएगा। 5500 Yes. मतलब इतना आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 5.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया को हम लोग क्या करेंगे बच्चे? पेंट करेंगे। इतना एरिया को पेंट करेंगे। और कॉस्ट दिया हुआ है, पेंट का कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 12.5 रुपया। सो टोटल कॉस्ट इन पेंटिंग में टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? इसको गुना कर दो। 12.5 गुना 55.5। देखो मतलब 125 को किससे गुना कर दो? 55 से। ये हो जाएगा 600, 500, 625। इधर भी 625। 5 7 8 6 6 8 7 5 1 1 2 इतना रुपया खर्चा होगा। यही आंसर होना चाहिए। इतना रुपया खर्चा होगा। 5 नंबर का आंसर है ये। यही आंसर है। समझ में आया? यस सर। Yes. किसी को दिक्कत है तो बोलो, आराम से इसको छाप लो। फाइव के बाद 10 नंबर। लिख लिए सब? हो गया सर। सबको लिखने दो 2 मिनट। ठीक है मिटा दें? Yes. यस सर। मिटा देते। अब आ जाओ 10 नंबर के सवाल पे।
देखो आज आज ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं, अगर कोई आज का क्लास नहीं कर पाया वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, ठीक है, बोल देना सबको। ठीक है। ठीक है। देखो 10 नंबर के सवाल में क्या कहता है बच्चे, 10 नंबर का सवाल में फिगर दिया हुआ है एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर का फिगर दिया हुआ है, ऐसे करके कोई सिलेंडर है और इसमें बीच में डिजाइन दे दिया है ऐसे, ऐसे। सवाल वाला क्या बोला, इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप सेट, ये जो है ना लैंप सेट का फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ व्हाट, दिस इज द फिगर ऑफ लैंप सेट, ये किसका फिगर है, लैंप सेट का। इट इज टू बी कवर्ड विथ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको मतलब बढ़िया वाले कपड़ा से इसको कवर करना है, डेकोरेटिव कपड़ा से इसको कवर करना है चारों साइड। द फ्रेम हैज बेस डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ इसका 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, इसका हाइट कितना दिया हुआ, हाइट 30 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है ना वो 30 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये फिगर में दिया हुआ है सारा। A margin of 2.5 centimeter is being given folding its over the top and bottom of the frame. इसका टॉप और बॉटम को 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया गया ताकि मोड़ना है टॉप और बॉटम से 2.5। तो देखो ऐसी बात को समझो, टॉप और बॉटम 2.5 मीटर, ए मार्जिन ऑफ टॉप 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट्स ओवर द टॉप एंड बॉटम। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेट, लैंप सेट को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, तो इस लैंप सेट को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, बोलो किसके बराबर होगा ये, जिस कपड़ा से इसको कवर करेंगे इसके टॉप और बॉटम को मोड़ने के लिए कितना हमको रीजन चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ये हाइट में घट जाएगा ना, 2.5 ऊपर भी घट जाएगा, 2.5 नीचे भी घट जाएगा, क्या यही ना होगा। हियर 2.5 centimeter of margin is required for the folding, इसको मोड़ना है, इसको ऊपर से मोड़ने के लिए वही कवर चाहिए, तो इसका मतलब मोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हमको मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2.5, तो वो हाइट क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, बोलो 2.5 सेंटीमीटर जो इसको फोल्ड करेंगे उसका हाइट घटेगा कि जुटेगा, घटेगा ना ये, घटेगा। पता नहीं सर, ये हमको भी नहीं पता है घटेगा कि जुटेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है। फ्रेम हैज बेस डायमीटर एंड हाइट दिस, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट्स ओवर द टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम पे इसको फ्रेम को कवर करने के लिए चाहिए, तो क्या करें बोलो, टॉप और बॉटम को कवर करने के लिए इसे क्लॉथ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसका हाइट बढ़ जाएगा ना, घटेगा तो नहीं है ना। देखो इतना तो कवर करेंगे ही, इतना तो कवर करना ही पड़ेगा हमको, इतना कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन इधर एक्स्ट्रा हाइट कितना चाहिए ऊपर में मोड़ने के लिए, बोलो इधर ऊपर में 2.5 और इधर नीचे भी कितना चाहिए 2.5, इतना कपड़ा उसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, काट के हटा देंगे तो फिर तो कपड़ा छोटा ना हो जाएगा, समझो बात को। यस यस अगर इसको देखो 30 सेंटीमीटर का हाइट का तो कपड़ा चाहिए ही, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो सिलेंडर है पूरा ढका जाएगा, ऊपर में मोड़ा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मोड़ा, बोलो ऊपर मोड़ा जाएगा नहीं,
इतना अगर देंगे तो एग्जैक्ट धक्का चला जाएगा, ऊपर तो दोनों का ऊपर नीचे खाली रह जाएगा। ऊपर तुमको कितना चाहिए मार्जिन 2.5 और नीचे भी कितना चाहिए 2.5, तभी इसको इसके ऊपर मोड़ के डाल देंगे, इधर नीचे मोड़ के डाल देंगे। इसलिए हाइट कितना हो जाएगा, हाइट h डैश न्यू हाइट कितना हो जाएगा बोलो, न्यू हाइट कितना हो जाएगा 2.5 2.5 दोनों में क्या हो जाएगा 5.5 नहीं सर 2.5 दो बार जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा 35 हो जाएगा न्यू हाइट, है ना, यही ना होगा। 2.5 का मतलब कितना हुआ 5 यस 5 सर। हाइट जुड़ जाएगा। तो हाइट पहले 30 था, अब हाइट कितना हो जाएगा 35। अब हम लोग लिखेंगे क्या निकालना है हमको, कितना कपड़ा चाहिए, तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द लैंप सेट को कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए कपड़ा का, किसके बराबर होगा बोलो, CSA ऑफ द सिलेंडर होगा कि नहीं, CSA के बराबर होगा। कट सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई RH, देखो 2 का वैल्यू 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चे, रेडियस है 10 और हाइट कितना है, नया हाइट 35 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 7 × 35, ये कितना हो गया 22 × 2 44, इसको ऐसे करो 44 मत करो, 5 × 2 कितना हो गया 10, अब 22 पहले से है 10 पहले से, तो कितना हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं, समझ में आया बात। इस सवाल में यही कंसेप्ट था कि हाइट हमको 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे एक्स्ट्रा हाइट चाहिए, ताकि ऊपर से लैंप पोस्ट को ऊपर और नीचे से हम लोग कवर कर सकें, और सब तो कर्ड सरफेस एरिया होगा, तो कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, डायमीटर 20 था तो रेडियस 10 होता, तो लेकिन हाइट तुमको 30 से दिया हुआ था, 2.5 एक्स्ट्रा चाहिए तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 30 5 35 चाहिए, इसलिए हाइट 35 रखे। 7 × 35 5 से कट गया, 5 × 2 कितना हो गया 10, 22 था ही और 10 × 10 100, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलो। नो सर। इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको। हो गया सर। इतना जल्दी कैसे लिख लेती है तुम लोग, सबको लिखने दो। मिटा दें, यस सर। यस सर। अब लास्ट नंबर का सवाल बच गया 11 नंबर। 11 नंबर से पहले किसी को दिक्कत है तो बोलो, 11 तो लास्ट नंबर का सवाल हो गया। नो सर। नो सर। कोई बात नहीं है, जब दिक्कत है तो कोई बात नहीं। सवाल बना के ना कॉपी का PDF बना के भेज देना सब, ठीक है ना, 13.1 और 13.2 का व्हाट्सअप कर देना हमको PDF बना के, बनाने के बाद। सर मुझे नहीं आता है PDF बना। नहीं आता है तो सीखो PDF कैसे बनाते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टैप स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें जैसे फोटो खींचेगी एक ऑप्शन आएगा PDF बना के सेंड कर देना, टैप स्कैनर आता है। चलो देखो 11 नंबर का सवाल लास्ट सवाल है। 11 नंबर का सवाल बड़ा खतरनाक है। क्या कहता है, देखो सवाल है बड़ा लंबा चौड़ा, क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय, किसी भी विद्यालय का, विद्यासागर विद्यालय का
स्टूडेंट को किसी कंपटीशन में भाग लेना है, तुम्ही लोग को मान लो किसी कंपटीशन में भाग लेना है, पेन होल्डर को डेकोरेट करना है। पेन होल्डर होता है ना, पेन होल्डर देखिए ना, पेन होल्डर रखने के लिए जैसे मेरे पास चौक होल्डर होता है उसी तरह से पेन होल्डर भी होता है। ठीक है, पेन होल्डर का जो शेप है ना वो सिलेंडर बेस है। पेन होल्डर का शेप कैसा है? सिलेंडर बेस है। इससे क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है। एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर के शेप में। देखिए ना, डिब्बा आता है ना, सिलेंड्रिकल डिब्बा जिसमें हम लोग पेन तेन रखते हैं, ना आता है, यस सर। वही एक सिलेंड्रिकल डिब्बा है। इसमें पेन रखना है। ये एक सिलेंड्रिकल डिब्बा है, इसी जो सिलेंड्रिकल डिब्बा सिलेंडर डिब्बा है। ठीक है, इसको कार्डबोर्ड से बनाना है। किससे बनाना है? कार्डबोर्ड से बनाना है। ईच पेन होल्डर इज रेडियस 3 सेंटीमीटर। जो पेन होल्डर है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो रेडियस है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है। पेन होल्डर का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? हाइट जो है पेन होल्डर का 10.5 सेंटीमीटर। क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय वाज टू सप्लाई कंपटीटर विथ कार्डबोर्ड। देयर आर 35 कंपटीशन। टोटल कितना कंपटीटर है? टोटल 35 गो कंपटीटर है। मतलब सब बना के देगा, सब जो है पेन होल्डर बना के देगा। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बाउट फॉर द कंपटीशन। मतलब सबको जो है ना कार्डबोर्ड देना है, तो कितना कार्डबोर्ड स्कूल खरीदेगा कंपटीशन के लिए, कितना कार्डबोर्ड खरीद के स्कूल देगा। तो एक बात बताओ, एक गो पेन होल्डर रखने के लिए जितना हमको चाहिए ना एरिया, वो निकाल लेते हैं। एक पेन होल्डर रखने के लिए जितना हमको एरिया चाहिए वही कार्डबोर्ड का एरिया होगा। उसको 35 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वही टोटल एरिया हो जाएगा जो कंपटीटर को चाहिए, प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल के द्वारा। तो अब एक बात बताओ कि एक पेन होल्डर का एरिया कितना चाहिए। तो पेन होल्डर रखने के लिए सिलेंडर डिब्बा होगा, और डिब्बा के नीचे में कुछ रहेगा तभी उसके ऊपर हम लोग पेन होल्डर रख पाएंगे। नहीं तो डिब्बा ऊपर और नीचे से खाली रहेगा तो पेन डालेंगे ऐसे, पेन नीचे गिर जाएगा, होगा ना। कोई डिब्बा अगर सिलेंड्रिकल डिब्बा रखने वाला होगा, अगर उसका ऊपर और नीचे कुछ है ये नहीं है, तो ऐसे पेन डालेंगे या नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। इसका मतलब नीचे में वो होगा जो उसको पेन को ठीक करेगा। तो कितना एरिया चाहिए? एक कर्ड सरफेस एरिया तो चाहिए ही है, नीचे में वो सर्कल वाला एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया नहीं, ऊपर में देखो सर्कल खाली रहेगा ना, क्योंकि अगर ऊपर भी कवर कर देंगे तो पेन कैसे घुस जाएंगे। इसीलिए क्या चाहिए? एक कर्ड सरफेस एरिया चाहिए, और नीचे वाला बेस जो है सर्कल, उसका एरिया चाहिए, वो पेनरी जिसको बोलेंगे। ऊपर में लेकिन खाली रहेगा ताकि हम लोग पेन रख पाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। एरिया ऑफ वन पेन होल्डर किसके बराबर होगा? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक वो सर्कुलर बेस का एरिया, प्लस एरिया ऑफ वन सर्कुलर बेस। एक वो नीचे में जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस का अगर बात करें तो सर्कुलर बेस का एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का पाई R स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चा? पाई R इस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2H अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? R। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो वैल्यू बैठाओ। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है? 3। रेडियस 3 दिया हुआ। 2H, 2 गुना H का वैल्यू 10.5 है, अब प्लस रेडियस कितना है? 3। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना आ जाएगा? 22/7 तो है, ये है, मल्टीप्लाई 3 इसका रेडियस है। अब इस बात को समझो, 2 गुना 10.5 को 2 से गुना करेंगे, मतलब 10.5 का 2 गुना कितना होगा? 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ये 24 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 22×3 = 66 गुना 24/7। यही रहने देते, बाद में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक गो पेन होल्डर के लिए चाहिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना पेन होल्डर के लिए चाहिए? एक गो। टोटल कितना कंपटीटर है? 35। तो अब क्या लिखेंगे?
सो टोटल कार्डबोर्ड required, so total cardboard required for 35 competitors किसके बराबर होगा? 35 कंपटीटर के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए? 35 गुना एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। देखो 35 इसलिए यहाँ पे 7 से नहीं कटाए, देखो यहाँ 7 से इसलिए नहीं कटाए क्योंकि 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ये कट जाएगा, ये थोड़ा भेजा लगाना पड़ेगा ना, तो यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से डिवाइड करके पॉइंट में लाते और माथा खराब करते। एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, ठीक है, तो 35 तो होगा ही, 35 गुना एक पेन होल्डर का एरिया कितना आया बोलो? 66 गुना 24 बट्टा में कितना बच्चा? 7। अब देखो ठंडा पानी पी के कटाओ 35 को 7 से, कितना बार में कटेगा? 5 बार में, तो क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाइड बाय 66 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 24 को 5 से गुना करो तो 24 पंचा कितना होता है? 120। 120 गुना 66 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 66 को 12 से, ये कितना हो जाएगा? 132, इधर 66, 2 6 3 9 6 1 7, कितना आ जाएगा? 792 पे 0। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कार्डबोर्ड चाहिए स्कूल कंपटीशन में, सबको 35 कंपटीटर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, विद्यासागर स्कूल की तरफ से, ताकि सारा बच्चा पेन होल्डर बना सके। ठीक है, सही है, आंसर एकदम सही आ गया। आंसर आ गया, सोचिए आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आ गया। कितना आंसर है? यही आंसर है, आंसर आ गया। लिख लिए इसको? यस सर। तो ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। यस सर। तो 13.2 खत्म हो गया। यस सर। यस सर। मिटा दें इसको? यस सर। यस सर। चलो इसको मिटा देते हैं। अब 13.3 में जो है कौन से रिलेटेड बात है, एक बार हम फिर फॉर्मूला रिकॉल करा देते हैं, उसको होमवर्क दे देंगे, आप लोग बना के आइएगा। एक्सरसाइज 13.3 ये किस पे बेस है? ये कोन पे बेस है। किस पे बेस है? कोन पे बेस है। दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोन। तो हम लोग एक कोन बनाते हैं, आइसक्रीम जो खाते हो तुम लोग, आइसक्रीम वाला, ये कोन है, ठीक है। या होली सब में जो लोग टोपी पहनता है, ये भी कोनिकल है। ये जो होता है सर्कल, यहाँ पे ये इसका रेडियस होता है कोन का, और यहाँ से जो हाइट होता है ये 90 डिग्री बनाता है, ये कोन का हाइट होता है, ठीक है। ये कोन का हाइट होता है, दिस इज द हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, लेकिन कोन में उसको हाइपोटेनस ना बोल के क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट, जो किसके बराबर, किससे डिनोट करेंगे उसको? L से। स्लेंट हाइट को किससे डिनोट करेंगे? L से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ हियर। तो स्लेंट हाइट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये रिलेशन हो गया। तो जब तुमको कभी स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा तो रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये स्लेंट हाइट का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट। ये किसका फॉर्मूला हो गया? स्लेंट हाइट का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट। अब वॉल्यूम क्या होगा कोन का? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। 1/3 पाई r स्क्वायर
H। उसके बाद कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, और एल का अगर वैल्यू बैठाना चाहो तो बैठा दो। एल का वैल्यू क्या होता है, √r² प्लस h²। और टोटल सरफेस एरिया का जब बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का बात करेंगे, तो कर्ड सरफेस एरिया होगा प्लस क्या गो सर्कल है, नीचे में एक गो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, नीचे जो सर्कल है उसका एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r²। दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा, पाई r कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, l प्लस r। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला गैलरी है, इसको कि आप लोग याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला गैलरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से लिखिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसी पे हमारा बेस एक्सरसाइज 13.3। तो आइए 13.3 के पहले सवाल को देखते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का देखो पहला सवाल। यहाँ तक फॉर्मूला सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला समझ में आ गया। पहला नंबर का सवाल देखिए, एक्सरसाइज 13.3 का आसान वाला सवाल है। पहला नंबर हम बताते हैं। देखो कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। डायमीटर दिया हुआ 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो मतलब 10.5 का आधा, यहीं तक छोड़ देते, इतना सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। और स्लेंट हाइट दे दिया, क्या दे दिया, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का मतलब L, स्लेंट हाइट कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या निकालो, कर्ड सरफेस एरिया। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े, CSA ऑफ कोन निकालना है हमको। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, कोन। कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकाल। कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 10.5/2, और स्लेंट हाइट कितना है 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये पॉइंट उड़ेगा नीचे, 10 आएगा, ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 2 से कटाओ तो 22 को 11 बार में, इस 7 से ये कट जाएगा, 15×7 105। ठीक है, तो क्या आया 11 गुना 15, 11 गुना 15 कितना होता है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका कर्ड सरफेस एरिया आ गया। एक बार हम आंसर देख लें, आंसर क्या है 13.3 का, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। यही सवाल था, यही बनाना था। इसमें टोटल 8 सवाल है, पहला नंबर का सवाल बता ही दिए। तो होमवर्क में यही हो गया, सॉल्व एक्सरसाइज 13.3। 13.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, 13.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो कल हम इसका 13.3 का डाउट डिस्कस नहीं करेंगे, 13.3 का डाउट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। कल फ्राइडे है, कल हम लोग बायो में डायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। डायवर्सिटी में 3 गो किंगडम पढ़ा दिए थे, चौथा किंगडम से पढ़ेंगे, मोलस्का से पढ़ेंगे। इसको तुम लोग कल टाइम है, कल भी कर सकते हो, परसों डाउट इसका पूछ लेना। 13.3 परसों कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग बायो पढ़ेंगे, आज बायो नहीं पढ़ पाए क्योंकि टाइम निकल गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। फॉर्मूला वगैरह लिख लो, कहीं कोई दिक्कत है आज के क्लास में? एनीवन हैविंग डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। किस लिए सर? ऐसे ही कल के क्लास के लिए, ठीक है, कहा कि कल को किया ये देखा। तुम लोग सवाल बना के आना, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। हाँ, तो खाली फोकसबाजी मत करो खाली।